पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? वोट मांगना, दूसरों को नीचा दिखाना या स्कैम होते हुए चुपचाप देखते रहना। इनमें से कोई नहीं। हमारे देश में सिर्फ दो तरह के नेता होते हैं, एक जो जीतने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक जो देश के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं। ये दूसरे टाइप के नेता देश के पॉलिटिशियंस नहीं, देश के लीडर कहलाते हैं। और वाजपेयी जी देश के असली लीडर थे। अटल जी क्या थे ये शायद आज के जनरेशन समझ ना पाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानूंगा, जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, इन्होंने बीए की पढ़ाई करी विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से। एमए की पढ़ाई के लिए डीएवी कॉलेज कानपुर गए। उसके बाद एलएलबी के लिए कॉलेज भी लिए, लेकिन पत्रकारिता के चलते एलएलबी बीच में ही छोड़ दिए। बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर 1939 में आरएसएस से जुड़े। बाद में गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े। उस समय 1942-43 के आसपास 23 दिन के लिए जेल में भी रहे, और जब जेल में रहना पड़ा तो वही घटना राजनीति में खींच लाई। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके कंपटीटर्स थे, एनिमीज नहीं। पंडित नेहरू के विचारधारा का लगातार विरोध करते, लेकिन बड़ा ही बैलेंस्ड अप्रोच रखते थे। नेहरू जी को सन ऑफ इंडिया भी बोला, उनके विकास कार्यों की तारीफ भी करी। एक बार की बात है, जिस समय साउथ ब्लॉक में पंडित नेहरू जी की तस्वीर लगा करती थी। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, किसी ने इंप्रेस करने के लिए साउथ ब्लॉक से पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी। इन्होंने पूछा अपने टीम से, कहां गई पंडित नेहरू की फोटो? डर से सब चुप थे, और अगले दिन वहां पंडित नेहरू की फोटो लग गई। उस प्रकार के आदमी थे, जैसे बाकी सब होते हैं वैसे नहीं थे। जब ये विपक्ष में थे तो भी पक्ष के साथ में देखते थे। ये भारत की बात हो रही है, जब 120 भारतीय जवान थे और सामने पाकिस्तान के पूरे 3000 जवान टैंक लेकर खड़े थे। वहां भी पाकिस्तान हारा। और ढाका शहर के अंदर जहां जनरल मियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को उखाड़ा, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी इसीलिए कर पाई ऐसा क्योंकि अटल जी बोले ये देश के हित की बात हो रही है। विपक्ष उस समय इंदिरा गांधी को तंग कर रही थी। वो ये कहते थे, गरीबी हटाओ हटाओ बोल के कहां आप विदेश के लफड़ों में फंस गए। तब अटल जी ने कहा, देश के हित में बात हो रही है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं करेगा। प्रतिपक्ष होने के बावजूद अटल जी ने कहा, आपके निर्णय के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा। अटल जी पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे, जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। उससे पहले सरकारें आई और चली गई। शत्रु ऐसा कि अपने मित्र से ज्यादा विश्वास शत्रु पर कर सके, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब विपक्ष को कोई नहीं मिलता था तब इन्हें बुलाया जाता था। पीवी नरसिम्हा राव की दोस्ती ऐसी थी, वो सदन के अंदर तो खूब उनका विरोध करते थे, बाहर निकलने के बाद उनकी दोस्ती होती थी। लीडरशिप में उन्होंने कभी पॉलिटिक्स को गंदा नहीं होने दिया। कहते थे सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 74 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब पक्ष विपक्ष आपस में दोस्त थे। वो कहते थे पार्टी तोड़कर अगर सत्ता मिले तो मैं ऐसी दोस्ती को हाथ लगाना तो दूर, चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। वाजपेयी जी की लीडरशिप बाय एग्जांपल थी। 1980 में उन्होंने बीजेपी बनाई। 1984 में केवल 2 सीटें मिली। उस समय इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ तो सबका सेंटीमेंट कांग्रेस की ओर था। 2 सीटों से धीरे धीरे आगे बढ़े। 1996 में 13 दिनों की सरकार बनाए, 1998 में 13 महीनों की सरकार बनाई, और 1999 से 2004 तक पहली सरकार बनी
जो नॉन कांग्रेस होते हुए भी अपना टर्म पूरा किया। पहली बार जब ये अपने सरकार में आए, आते ही इन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया, तुम किसी को चुन सकते हो मगर अपने पड़ोसी को नहीं। तुम्हारे पड़ोसी हम हैं, हमारे पड़ोसी तुम हो, क्यों ना हम और तुम आपस में एक हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो एक बार गलती करे वो नादान, जो दो बार गलती करे वो अनजान, लेकिन जो बार बार गलती करे वो शैतान, जो जिंदगी भर गलती करे वो पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। दूसरे प्रधानमंत्री के तरह नहीं थे वाजपेयी, निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। बोले निंदा पिंदा कुछ नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा कारगिल जीत कर आए और सबको उखाड़ फेंका। अटल जी ऐसे नेता थे जिनको लोग पसंद किया करते थे। एक बार जोर की बारिश हो रही थी, फिर भी अटल जी का भाषण सुनने लाखों लोग उस बारिश में रामलीला मैदान में खड़े थे। भारत में ऐसे भी कई नेता हैं जो कहते हैं हम 25 करोड़ हैं, तुम 10 करोड़, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। लेकिन अटल जी ऐसे थे जो पार्टी से उठकर बात करते थे। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तब बीजेपी की अपनी सरकार थी, उसकी भी निंदा करी उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी को 2022 में राजधर्म का पाठ पढ़ाया। राजा के लिए प्रजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। खुद जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और कहते थे शादी इस राह में सबसे बड़ी बाधा है। बाद में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अटल जी उस समय शरीर से बहुत कमजोर हो चुके थे। 27 मार्च को उनके घर जाकर के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भारत रत्न दिया। उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया, सर्व शिक्षा अभियान। 16 अगस्त 2018 को वो इस देश को, इस पृथ्वी को अलविदा कह के चले गए। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। हम लोग जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक अगली कहानी में।